ओम शांति। आज बाबा के 20 तारीख के महावाक्य हैं। वाणी का सार है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सूर्यवंशी विजय माला का दाना बनने के लिए श्रीमत पर पूरा पावन बनो। बाबा की श्रीमत पर पूरा पावन बनो। पावन बनने वाले बच्चे धर्मराज की सजाओं से छूट जाते हैं। पावन बनने वाले बच्चे धर्मराज की सजाओं से छूट जाते हैं। प्रश्न है, देही अभिमानी बनने की मेहनत में लगे हुए बच्चों को कौन सा नशा रहेगा? उत्तर है, मैं बाबा का हूँ, मैं बाबा के ब्रह्मांड का मालिक हूँ। बाबा से वर्षा ले करके विश्व का मालिक बनता हूँ। ये नशा देही अभिमानी रहने वाले बच्चों को ही रहता है। वही वारिस बनते हैं। जो खुद को आत्मा समझते हैं उनको नशा रहता है कि हम इतने ऊंचे पिता की संतान हैं, वारिस हैं। उन्हें पुरानी दुनिया के संबंध याद नहीं रहते हैं। देह अभिमान में आने से ही माया की चमाट लगती है, खुशी गुम हो जाती है। इसलिए बाबा कहते, बच्चे देही अभिमानी बनने की मेहनत करो, अपना चार्ट रखो। गीत है, आने वाले कल की तुम तकदीर हो। ओम शांति। बच्चे जानते हो कि शिव बाबा ने यहाँ संगम युग पर अवतार लिया है या ऊपर से आया हुआ है, और तुम शिव शक्तियाँ हो, शिव के वारिस। तुम्हारा नाम वास्तव में है शिव शक्तियाँ, शिव से पैदा हुई शक्तियाँ। शिव ने तुमको अपना बनाया है और तुम शक्तियों ने फिर शिव बाबा को अपना बनाया है। शिव ने आकर अपने वारिस बनाए हैं। तुम शक्तियाँ हो गई शिव बाबा के वारिस। अभी ये तो तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा आया हुआ है नरक को स्वर्ग बनाने। हम उनके वारिस, उनके साथ मददगार हैं, उनसे वर्षा पाने के लिए। बाबा आया हुआ है इस पतित दुनिया अथवा नरक को पावन बनाने के लिए। पतित किसे कहते हैं? पतित कहते हैं बुरे व्यक्ति को। बुरी चीज़ जो होती है वो पतित होती है। अशुद्ध जो होता है वो, जिसके अंदर बुराइयां भरी हों। तो आज हर एक मनुष्य के अंदर ये सब है, तो सब पतित हुए। तो ऐसे पतित मनुष्यों को पावन, पावन माना शुद्ध, पवित्र बनाने बाबा आए हैं। मनुष्यों को नहीं, आत्मा को। पतित सृष्टि को पावन बनाने वाला निराकार परम पिता परमात्मा के सिवाय और कोई हो ही नहीं सकता है। तुम हो निराकार शिव बाबा के बच्चे, निराकार शिव बाबा के एक बार फिर से बोलो, निराकार शिव बाबा के बच्चे। तो वो यहाँ जिसमें आया हुआ है वो है साकारी तन। यूं तो तुम जब निराकारी दुनिया में हो तो भी वारिस हो। सब आत्माएं उस परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं, परंतु वो हो गया निराकारी दुनिया में। वहाँ तुम जब मेरे पास हो तो मेरे ही बच्चे हो, शिव बाबा के ही बच्चे हैं हम हैं। तो चीनी आदि का बाबा ने उदाहरण दिया। तो बाबा के अनाज पर भी रखेंगे। मनुष्यों को अन्न तो चाहिए ना। फिर भूख मरेंगे तो मार पीट लूट मार करते हैं। जब दुनिया बहुत दुखी हो तब तो बाबा आकर सुखी दुनिया स्थापन करे ना। तुर्की में देखो, अभी पहले भूकंप आया, फिर उसके बाद अब लूटपाट चालू हो गया है।
तो ये तो बाबा ने बहुत पहले बताया, जब दुनिया बहुत दुखी होती तब बाबा आते। अच्छा, तो अब बाबा की श्रीमत पर पूरा पावन बन करके दिखाना है। पूरा पावन बनने वाले ही विजय माला के दाने बनते हैं। सूर्यवंशी विजय माला के दाने बनते हैं। ठीक है। वो धर्मराज की सजाएं नहीं खाएंगे। बाबा हर एक बात अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। ये तो समझाया है, जगत पिता है तो जगदम्बा भी है, परंतु उनका गीता में वर्णन कुछ है नहीं। गीता का कनेक्शन सारा बिगड़ा हुआ है। भक्त भगवान को याद करते हैं, भगवान ही सब मनुष्यों की मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं, इसलिए उनको याद करते हैं। कृष्ण तो मनोकामना पूरी कर न सके। एक ही भगवान को कहा जाता है सभी की मनोकामना पूरी करने वाला। दूसरा फिर है जगदम्बा, भगवती सब मनोकामनाएं पूरी करने वाली। जगदम्बा कौन है? पूरा वारिस ब्रह्मा की बच्ची, शिव बाबा की पोत्री। और मनुष्य बड़े बड़े राजाओं आदि के वारिस होते हैं। ये वारिस अक्सर परिवार से लगता है, सन्यासियों से नहीं लगता है। तुम जानते हो हम अभी शिव बाबा के वारिस बने हुए हैं। वहाँ तो बाबा के साथ रहते हैं परम धाम में, वहाँ वर्षे की बात नहीं होती। अब तुम बच्चों को दादे की मिल्कियत मिलती है, दादा माना शिव बाबा, तो उनको याद करना है। तुम हो ईश्वर के वारिस, बाकी सब है रावण के वारिस। रावण संप्रदाय गाया जाता है ना, यहाँ तुम हो ब्राह्मण संप्रदाय, वो है आसुरी रावण संप्रदाय। उनको वर्षा मिल रहा है रावण से। रावण राज्य है ना, 5 विकारों का वर्षा मिला हुआ है, जिस वर्षे को फिर तुम आकर शिव बाबा को दान करते हो। कृष्ण को थोड़े ही 5 विकारों का दान करेंगे, हैं शिव के ऊपर ही चढ़ाते हैं ना ऐसी ऐसी वस्तुएं। तो बाबा कहे मेरे ऊपर ही बुराइयों का दान करते हो। तुम शिव बाबा को 5 विकारों का दान करते हो, देवताओं को थोड़े ही दान करेंगे। कृष्ण आदि देवताओं ने तो विकारों का दान शिव बाबा को दे करके ऐसा पद पाया है, वो फिर दान लेंगे कैसे? शिव बाबा कहते हैं ये 5 विकारों का दान दो तो छूटे ग्रहण। ग्रहण भी ऐसा लगा हुआ है जो एक भी कला नहीं रही है, बिल्कुल काले बन पड़े हैं। अभी हमें दान दे दो, फिर विकारों में नहीं जाना है। दान देकर फिर वापस नहीं लेना है। अगर विकार में जाएंगे तो पद भ्रष्ट बन पड़ेंगे। सो नारायण बनना है तो भूतों को भगाना है। भूत कौन से भगाने हैं? अंदर के भूतों को भगाना है। क्रोध लोभ मोह काम ऐसे भूत हैं, उनको बाबा आते ही है नर से नारायण बनाने। तुम जानते हो बाबा ने हमको हकदार बनाया है अपने घर का और जायदाद का। डबल वर्षा हुआ ना, मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों वर्षा बाबा देते हैं। जो बाबा के वारिस बच्चे हैं वो अब मेरे को याद कर योग और ज्ञान बल से विकर्म विनाश करते हैं। ज्ञान भी बल है ना, ज्ञान है, ज्ञान पढ़कर बड़ा बड़ा दर्जा पाते हैं। पुलिस के बड़े ऑफिसर्स आदि बनते हैं। मनुष्य कितना पुलिस से डरते हैं। कोई ऐसा काम करते हैं तो पुलिस का नाम सुन करके पीला पड़ जाते हैं। अब तुम बच्चे अभी पढ़ाई से ऊंचा पद पाते हो। बाबा का बनकर, बाबा का बच्चा बनकर और बाबा को याद नहीं करेंगे तो क्या होगा? क्या होगा बाबा को याद नहीं करेंगे तो? अच्छा सुनो,
बाबा को याद नहीं करेंगे तो वर्षा कैसे पाएंगे, माना स्वर्ग में जाएंगे कैसे और पद कैसे पाएंगे। वो तो है लौकिक बाप, इस पारलौकिक बाबा को तो बहुत याद करना पड़े। बहुत याद करने से ही ऊंचा पद पाएंगे। जितना मेहनत करेंगे उतना पावन दुनिया का राज्य पाएंगे। वापस मेरे पास आकर फिर सतयुग में जा कर के राजाई करनी है। सब भगवान को याद करते हैं कि फिर से हम बाबा के पास जाएं। कहते हैं अमरनाथ ने पार्वती को कथा सुनाई, सो तो तुम सब पार्वतियां हो। शिव बाबा ने सिर्फ एक पार्वती को थोड़ी कथा सुनाई होगी। तुम तो बहुत सुनते हो ना। सब याद करते हैं कि हमको पतित से पावन बनाओ। पावन बनाने वाला है एक। कैसे पावन बनाते हैं? पहले पहले जगदम्बा पावन बनती है, फिर उनकी शक्तियां हैं। स्वर्ग का रचयिता एक ही बाबा है और कोई हो ना सके। अभी तुम अनुभवी बन गए हो। तुम बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए। शिव बाबा तुमको गोद में ले करके स्वर्ग का मालिक बनने लायक बनाते हैं। तुम समझते हो हम ईश्वर की गोद में आए हैं। जरूर ईश्वर हमको वापस अपने साथ ले जाएंगे। खास तुम बच्चों को वारिस बनाया है, तुम्हारा पार्ट है। तुम्हारा पार्ट है। अभी तुम्हारी बुद्धि कितनी विशाल हो गई है। समझना चाहिए सतयुग में है ही देवी देवताओं का राज्य। जरूर भगवान ने स्थापन किया होगा, परंतु कैसे किया ये कोई नहीं जानता है। नाम भी है यादव कौरव पांडव। पांडवों में भी सभी मेल से ही दिखाते हैं। शक्ति सेना का नाम कहाँ है? तुम हो गुप्त, उनको तो पता ही नहीं है। क्या पता नहीं है? फिर कहते जो लड़ाई में मरेगा वो स्वर्ग में जाएगा, परंतु कौन सी लड़ाई? ये है माया पर जीत पाने की लड़ाई, जो एक बाबा ही सिखलाते हैं। जबकि तुम समझते हो बरोबर शिव बाबा ने हमको गोद में लिया है, एडॉप्ट किया है, तो और सब तरफ से बुद्धि योग टूट जाना चाहिए। पूरा दिन रात हमारी बुद्धि बाबा में ही लगी रही। ऐसा तो नहीं है मुरली सुनते हुए भी बुद्धि इधर उधर चली गई हो। तो बाबा कहे राजा की गोद में जाएंगे तो राजा रानी का ही बच्चा अपने को समझेंगे। राजकुमार राजकुमारी ही मित्र संबंधी होंगे। वो कुल अथवा बिरादरी बदल जाती है। तो यहाँ भी ब्राह्मण कुल का बनना है। देवताओं अथवा शक्तियों के साथ नारद को भी बिठाते हैं। भगवान ने नारद को कहा तुम अपनी शक्ल तो देखो। नारद भक्ति करता था। शक्ल देखो। हम भी अपनी शक्ल देखें। हमारी शक्ल कहीं नारद जैसी तो नहीं है। नारद क्या करता था? पूरा खबरी राम था। इधर उधर की खबर जो है ना, वो फट से 1 सेकंड में पहुंचाता था। अगर हम भी इधर उधर का समाचार करते हैं तो हम कौन हुए? समझ गए ना? समझदार हैं। अभी तुम बच्चों को अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। तुम्हारे अंदर कोई भी भूत नहीं होना चाहिए। कोई क्रोध करे तो समझो उसमें भूत है। 5 विकारों का यहाँ दान देना है, तब वो नशा चढ़ सके। फिर तुम बहुत खुश मिजाज रहेंगे, जैसे देवताओं के चेहरे रहते हैं। तुम रूप बसंत होना। जैसे बाबा ज्ञान रतन देता है, तुम्हारे मुख से भी रतन निकलने चाहिए। पुरुषार्थ करते रहो। मंजिल बहुत बड़ी है। विश्व का मालिक बनना होता है। हम भी अनेक बार विश्व के मालिक बने हैं। ऐसे और कोई सन्यासी आदि कह न सके।
बाबा कहते हैं, लाडले बच्चे, तुम अनगिनत बारी विश्व के मालिक बने हो, फिर हराया है, अब फिर से जीत पहनो। है सारा पुरुषार्थ पर दारमदार, बच्चों को बड़ी खुशी रहनी चाहिए। बहुत खुशी होनी चाहिए। हम विश्व के मालिक बनते हैं तो वो खुशी सदा क्यों नहीं रहती है। पुरानी दुनिया के संबंध याद आ जाते हैं, देह अभिमान में आ जाते हैं, देह अभिमान आ जाता है। पहला पहला दुश्मन है ही देह अभिमान। देह अभिमान आया और लगी माया की चमाट। मैं बाबा का हूँ, बाबा के ब्रह्मांड का मालिक हूँ। बाबा से वर्षा ले करके विश्व का मालिक बनता हूँ, ये नशा रहना चाहिए। देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी चाहिए। कल्प में एक ही बारी बाबा आकर तुमको देही अभिमानी बनना सिखाते हैं। कितना कहते हैं बाबा को याद करो, फिर भी भूल जाते हैं। चार्ट लिखने में थक जाते हैं। बच्चों को अपना चार्ट देखना है। बच्चों को अपना चार्ट देखना है। पत्रों के जवाब लिखने में उंगलियां ही घिस जाती हैं। बाबा इतना पत्र लिखते थे, इतना जवाब देते थे बच्चों के पत्रों का, तो परंतु बच्चों को शौक रहता है कि बाबा के हाथ का पत्र पढ़े, तुम ही से बैठूं, तुम ही से लिखा पढ़ी करूं। लिखते भी हैं शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा, फिर बाबा जवाब भी देते हैं। कितने पत्र लिखने पड़ते हैं। हाँ, सेवाधारी बच्चे सेवा का समाचार देंगे तो बाबा भी खुश होगा। अच्छी अच्छी चिट्ठियाँ आएंगी तो नैनों पर रखेंगे, दिल पर रखेंगे, नहीं तो वेस्ट पेपर बॉक्स में डाल देनी पड़ती हैं। सेवाधारी बच्चों की बहुत महिमा करता हूँ। सेवा करने वाले बच्चे ही दिल पर चढ़ते हैं। अपना ही काम धंधा किया, खाया पिया और घर का काम किया, तो ऐसों को बाबा क्यों याद करें। जो सेवा करते हैं, बाबा के घर को अपना घर समझते हैं, तो बाबा के उनको मैं बहुत याद करता हूँ। तो सपूत बच्चे माँ बाप को फॉलो करते हैं। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्य मुक्ति के लिए कितने धक्के खाते रहते हैं, परंतु वो जानते नहीं कि मुक्ति किधर है। कुछ भी नहीं जानते हैं। ज्ञान है ही एक ज्ञान सागर के पास। सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना, इसको ज्ञान कहा जाता है। जब तक सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जाना तो अंधश्रद्धा है। अंधे हैं बाबा के, अंधे। महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है। बहुत तकलीफ होने वाली है। ये दुनिया बड़ी गंदी है। गंदी माना कोई खुद को आत्मा समझता ही नहीं है, सब चमड़े के व्यापारी हैं। बाबा बच्चों को फिर भी समझाते हैं, बच्चे खबरदार रहना है। कोई भूत होगा तो तुम गोरे कैसे बनेंगे, शुद्ध कैसे बनेंगे। तुम कहते हो बाबा हम आपकी राय पर चलेंगे, तो बाबा कहते हैं भूतों को भगाओ। इस दुनिया से ममत्व नहीं रखना है। बुद्धि योग नई दुनिया में चला जाना चाहिए। तुम जानते हो हमारे लिए स्वर्ग की स्थापना हो रही है, तो याद करना पड़े ना बाबा को। मीठे घर को और राजधानी को याद करो। शरीर निर्वाह अर्थ सेवा भी करो, फिर ये ईश्वरीय सेवा भी करो। हाँ, घर का काम धंधा भी करो, फिर बाबा के घर की भी सेवा करो। क्यों? क्योंकि उससे क्या होगा, पाप कटेंगे, शक्ति मिलेगी। भगवान को कहते हैं ना पाप कटेश्वर। तो शरीर को बीमारियां क्यों लगी? क्योंकि शरीर से पाप किए हैं। अब शरीर से सेवा करेंगे तो शरीर की बीमारियां कटेंगी ना। शरीर से सेवा नहीं करते हैं, धंधा घर का करते रहते हैं, तो कैसे तन को ताकत मिले बताओ।
तो बाबा कहते हैं फिर ये ईश्वरीय सेवा भी करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फर्स्ट पॉइंट है रूप बसंत बन। क्या बन? मुख से सदैव ज्ञान रतन निकालने हैं। मुख से क्या निकालने हैं? ज्ञान रतन। निकाल सकते हैं ज्ञान रतन? बताओ हाँ जी या ना जी। कोशिश करो, बार बार अभ्यास करो। मुझे अच्छा अच्छा ही बोलना है, बुरा बोलना ही नहीं है, है ना। तो देवताओं जैसा खुश मिजाज बनना है। देवताएं कितना खुश दिखाते हैं। देवताओं के भी तो गृहस्थ व्यवहार था ना, फिर भी कितना खुश दिखाते हैं। कभी देखा है जा कर के मंदिर में कि लक्ष्मी को एकदम टेंशन हुई पड़ी हो, है तो खुश चेहरा दिखाते हैं। तो ऐसा देवता बनना है। दूसरी बात है ज्ञान और योग बल से विकर्म विनाश कर। बाबा से डबल वर्षा माना मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा लेना है। वरदान दिया बाबा ने। छोड़ो तो छूटो इस पाठ द्वारा नंबर 1 लेने वाले उड़ता पंछी भव। छोड़ो तो छूटो, उड़ता पंछी बनने के लिए ये पाठ पक्का करो कि छोड़ो तो छूटो। किसी भी प्रकार की डाली को अपनी बुद्धि रूपी पाँव में पकड़ कर नहीं बैठना है। इसी पाठ से ब्रह्मा बाबा नंबर 1 बने। ये नहीं सोचा कि साथी मुझे छोड़े तो छूटूं, संबंधी छोड़े तो छूटूं। नहीं, विघन डालने वाले विघन डालने से छोड़ें तो मैं छूटूं नहीं। स्वयं को सदा यही पाठ प्रैक्टिकल में पढ़ाया कि खुद छोड़ो तो छूटेंगे, है ना। तो नंबर 1 में आने के लिए ऐसे फॉलो फादर करो। स्लोगन है जिनके संकल्पों में एक बाबा है। कौन है? जिनके संकल्पों में एक बाबा है उनकी मनसा सदा शक्तिशाली है। जिनके संकल्पों में कौन है? एक बाबा। जिनके संकल्पों में एक बाबा है उनकी मनसा शक्तिशाली, और जिनके संकल्पों में 2, 3, 10 बाबा हैं उनके मन के संकल्प कमज़ोर होंगे। क्यों? क्योंकि बुद्धि इधर उधर बंटी हुई है ना, भटकी हुई है, तो कैसे शक्ति मिले। तो ये थी बाबा की आज की मुरली। तो बाबा ने सार में क्या समझाया कि माला का दाना बनना है, सूर्यवंशी घराने में आना है, तो क्या करो? बाबा की श्रीमत पर पूरा पूरा चलना है। पावन बनेंगे तो सजा भी नहीं खानी पड़ेगी। फिर बाबा ने कहा देही अभिमानी रहेंगे तो वारिस बच्चे हैं। बार बार दे अभिमान में आ जाते हैं, वो जैसे कोई काम के नहीं है। तो अब हम ईश्वर के वारिस बच्चे हैं। रावण का वर्षा छोड़ दिया है। फिर बाबा ने कहा अपनी शक्ल देखनी है, कहीं मैं नारद तो नहीं बन गया हूँ, है ना। नारद में क्या था? इधर उधर का परचिंतन था, और अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। कोई भी क्रोध रूपी भूत हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। फिर बाबा ने कहा सेवाधारी बच्चों को याद करता हूँ जो सेवा करते हैं। घर का धंधा दोहरी भी करो और बाबा के घर में आकर के सेवा भी करो तो तन भी पावन हो। क्यों? क्योंकि जिस तन में ज़्यादा पतित, जो तन ज़्यादा पतित है उसमें रोग भी ज़्यादा लगते हैं। अच्छा, सभी को ओम शांति।